गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे गज़ल। इसके कवि कौन है? माणिक वर्मा। और हमने कल तक देखा था 4 गाथा अपनी हो चुकी थी। कौन सी हुई थी? पहली वाली है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। ये पहली गाथा हुई थी। दूसरी थी, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। तीसरा था, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। ये तीसरा हो गया था। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। यहाँ तक मैंने कल तक समझाया था, और आपको यदि कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे पूछते जाओ। आज हम देखेंगे चौथा कड़वा। क्या है इसके अंदर? आपको महसूस होंगी हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। क्या कहा इसके अंदर? कि हमें किसी को यदि, जैसे हम देखते हैं कि मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती जब लगाते हैं तो मोमबत्ती के अंदर का मोम नहीं जलता, सिर्फ धागा जलता है। आपने देखा होगा अच्छे से, तो मोमबत्ती का मोम कभी जलता नहीं, वो पिघल कर वापस इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का धागा जलता जलता आखिर तक जल जाता है। यानी हमको क्या करना है, यदि हमको किसी का साथ देना है, उसके अंदर कोई प्रकार की तकलीफ होगी तो हमको उसका साथ देना है, तो मोमबत्ती के भीतर जैसा धागा जलता है वो खुद वैसा ही रहता है, उस ढंग से हमको रहना है और उसकी मदद करना है। प्रत्येक मानव को सहानुभूति करना चाहिए, और जब उसकी कुछ तकलीफ हो वो तकलीफ को भी हमको दूर करना चाहिए। दीन दुखियों की पीड़ा को हमको समझना चाहिए और उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास भी करना चाहिए। इसी के अंदर यही अर्थ निकलता है कि धागा कैसा है, जल रहा है लेकिन मोम को कोई प्रकार का धक्का नहीं लग रहा। उसी प्रकार हमको हर किसी की सहायता करना है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई भी प्रकार की तकलीफ ना होनी चाहिए, उस तकलीफ में से वो बाहर आ जाना चाहिए। इस ढंग से हमको करना है। आया ध्यान में? आया क्या ध्यान में? ठीक है, आगे का देखेंगे। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। क्या कहा? एक जुगनू जो रात के समय चमचम चमकता है, उसे जुगनू कहते हैं। देखा क्या आपने कभी कैसा रहता है? उसको रात कीड़ा भी कहते हैं, वो चमकने वाला रहता है। वो क्या बोल रहा कि मैं भी तुम्हारे साथ में तुम्हारे को रोशनी बनकर तुम्हारा साथ मैं दे सकता हूँ या देता हूँ। क्या बोल रहा वो जुगनू? कि जहाँ पे भी आपको मेरी ज़रूरत है मैं आपको हर समय साथ दूंगा। निराशा रूपी अंधकार का जब साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा भी बड़ा किरण, बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन की आशा का किरण बनकर जगना है। यानी कोई व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा हताश हो गया तो उसको तुम दौड़कर मदद करो, और उसको इस ढंग से मदद करो जिस प्रकार रात के समय जुगनू चमचम चमकता है, इस ढंग से तुमको उसकी मदद करना है। ठीक है, समझ में आ रहा? आगे का देखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। देखो क्या कहा है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। मर्यादा में रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, और मर्यादा के बाहर चले जाएंगे तो हमारा काम खराब होता जाएगा। सभी मनुष्य को समाज के अंदर ही रहना है। मर्यादा किसकी है? समाज की है। समाज के अंदर ही रहना है, हमारे लिए सीमाएं बना रखी है, उसी के ही अंदर हमको रहना है, उसी का ही हमको पालन करना है। तभी हम समाज और हमारे व्यवहार को स्वीकार करेगा। तुम समाज के बाहर कोई व्यवहार करो तो समाज तुम्हारे व्यवहार को स्वीकार करेगा नहीं, वरना तुमको समाज के अंदर से बाहर निकाल देगा। इसलिए हमको क्या करना है कि मर्यादा में रहना है। मर्यादा में यदि रहेंगे तो हमारे सारे कार्य समाज भी स्वीकार कर सकता है। और क्या कहा है? अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। आपको पता है जैसी पानी की पहली बारिश की बूंद यदि सीप के अंदर गिरती है तो उसका क्या बनता है?
मोती बनता है। अगर आपको यदि आपकी पहचान करना है, समाज में आपको आपका नाम करना है, आपका अस्तित्व बताना है, तो जिस प्रकार से एक बूंद पानी मोती बन जाता है, उसी प्रकार आपको भी श्रेष्ठ कर्म करके और इस समाज के अंदर अपना नाम अमर करना है। क्या कहा है कि उसी प्रकार जैसा वो मोती सीप के अंदर तैयार होता है एक बूंद के अंदर, और बाकी के बूंद यदि बाहर गिरे तो उसका कोई वास्ता नहीं रहता, उसी प्रकार हमको भी समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए और कल्याण करते करते तुम्हें एक अपनी पहचान बनाना चाहिए, तभी अपना सम्मान होगा, वरना अपना सम्मान होने वाला नहीं है। ये कहा है इसके अंदर। आया ध्यान में। एक मर्यादा बनिए सभी के वास्ते। अगर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। सीप के अंदर यदि मोती बनना है तो समाज के भीतर रहकर ही सारे कार्य करना है। समाज की व्यवस्था देखकर ही हमको काम करना है। यदि समाज के भीतर रहे नहीं, हम दूसरा काम किए तो हमारे को समाज भी स्वीकार करने वाला नहीं है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली को टूटे पर देखो। क्या कहा? कली आपने देखी है, यदि छोटी सी कोई कली फूल बनने के लिए डर रही है, उसको किसका डर लग रहा है? किसका डर लग रहा है उसको? उसके ऊपर तितली का डर लग रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि यदि मैं आज कली हूँ तो ठीक हूँ, और फूल बन जाऊँगी तो तितली मेरे पर आकर टूटेगी, पड़ेगी और मेरा सारा रस चूस लेगी। तो हमको क्या कहना है कि कली के जैसा बनना, जैसी कली बनना है, लेकिन तितली के जैसा उसको परेशान करने वाला नहीं बनना। तो हमको क्या करना है कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसे खिलते ही तितली उस पर उसका रस चूसने को आकर बैठ जाएगी, तो तुम फूल बनी कली को परेशान करेंगी, तो फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने की उस पर उसकी मदद करो। ये कहा है इसके अंदर। आगे का देखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझे दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यह संसार मनुष्यों का एक बड़ा सागर है। आपको पता है सागर कितना बड़ा होता है, उसी प्रकार ये मनुष्य का भी ये संसार एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम नजर आओ, तुम तो सर्वव्यापक हो। क्या कह रहे हैं कि हे कि जितनी सारी भीड़ है, इतना बड़ा संसार है, इतने बड़े संसार के अंदर सारे लोग दिखते हैं, तो हमको इस संसार के अंदर हम जिसके भी चेहरा देखे, जिसकी भी मूर्त देखे, तो उसके अंदर मुझे ईश्वर ही दिखाई देना चाहिए, और ईश्वर ही दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? ईश्वर दिखाई देता है। कोई ऐसी शक्ल तो मुझे दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में मुझे अक्सर दिखो। यानी किसको देखने को कहा उसने कि ईश्वर, मैं जिसको भी इतनी बड़ी भीड़ के अंदर देखना चाहता हूँ, तो मुझे ईश्वर की मूर्त उसके अंदर दिखाई देनी चाहिए। ईश्वर की मूर्त दिखेंगी तो इस जग का हर जगह पे सर्व कल्याण ही कल्याण होगा, और हमको भी सर्वव्यापक बनना है। आया ध्यान में। ये आज ये गज़ल आपकी समाप्त हो रही है। इसके पूरे अर्थ आपको आपके नोटबुक में लिखना है, और इसके जो भी कठिन शब्द है उसको भी आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आया क्या? ओके।